विकर्णावयव। विकर्णावयव माना कि ए n गुना n कोटि का एक वर्गावयव है। ए कोई वर्गावयव है। अब देखिए कोई एक वर्गावयव माने हम a11 a12 a13 डॉट डॉट a1 a21 a22 a23 डॉट डॉट a2n एवं प्रकार से ये n इंटू n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बनाए। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल देखिए डायगोनल इसका मैट्रिक्स कितने अवयव है डायगोनली। डायगोनल मैट्रिक्स a11 a22 a33 डॉट डॉट ann। यहाँ अवयव a11 a22 a33 डॉट डॉट ann विकर्ण अवयव कहलाते हैं तथा जिस रेखा के अनुदेश ये अवयव स्थित होते हैं वह मुख्य विकर्ण या प्रधान विकर्ण कहलाता है। a11 के अनुदेश ये डायगोनली इसको मुख्य विकर्ण या प्रधान विकर्ण कहलाता है। अब देखिए कोई एग्जांपल हम लेते हैं। कोई 3 इंटू 3 ऑर्डर का हम मैट्रिक्स लिए। अब इसका डायगोनल मैट्रिक्स देखना है कौन है। डायगोनल मैट्रिक्स 104। तो 104 मैट्रिक्स ए के मुख्य विकर्ण के अवयव हैं। विकर्ण अवयव डायगोनल मैट्रिक्स एक वर्ग अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। अब देखिए कोई ए मैट्रिक्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स एक विकर्ण अवयव कहलाता है यदि ए आई जे इक्वल टू 0, ए आई इक्वल टू 0, आई नॉट इक्वल टू जे के लिए, आई नॉट इक्वल टू जे के लिए जहाँ पे आई और जे का मान बराबर नहीं होगा वहाँ के पोजीशन पर सारा एलिमेंट 0 होगा। और देखिए इसके a11 है यहाँ पे 2 है। देखिए यहाँ पे क्या आई और जे अलग है। देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। a बराबर a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a33 a32 a33। अब देखिए ये डायगोनल आई और जे का मान क्या है सेम है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अब देखिए जहाँ जहाँ पे आई और जे का मान क्या डिफरेंट है, जहाँ पे डिफरेंट है, जहाँ पे डिफरेंट है सारा टर्म 0 होगा। सारा टर्म क्या हो जाएगा 0। देखिए a12 की जगह पर 0 है क्योंकि आई की जगह पर 1 है और जे की जगह पर 2 है तो 1 2 डिफरेंट है। आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर 3 ये भी क्या डिफरेंट है। तो आई नॉट इक्वल टू जे जहाँ पे आई और जे बराबर नहीं होगा वहाँ पे सारा अवयव शून्य हो जाएगा। उसी को कहते हैं विकर्ण अवयव। देखिए एक एग्जांपल लिए हैं स्क्वायर मैट्रिक्स 3 इंटू 3 ऑर्डर का। इसके डायगोनल एलिमेंट 2 1 3 और देखिए जितने भी डिफरेंट आई और जे हैं सारा 0 है 0 है 0 है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के अतिरिक्त जितने भी एलिमेंट है सारा 0 होगा उसी को कहते हैं विकर्ण अवयव। एग्जाम्पल देखिए 2 1 3 डायगोनल मैट्रिक्स है। देखिए आप लोग अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स एक वर्ग अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हैं तथा मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य है। डायगोनल मैट्रिक्स समान होना चाहिए और डायगोनल मैट्रिक्स के अतिरिक्त जितने भी अवयव है सारा शून्य होना चाहिए तब उसको हम बोलेंगे अदिश अवयव। माना कि कोई एक अदिश अवयव है स्क्वायर मैट्रिक्स है ये ए आई जे इसका कंडीशन दिया हुआ है के क्या है एक स्केलर मैट्रिक्स है। यदि आई इक्वल टू जे आई और जे का मान अगर बराबर हो
तो वहाँ पे उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और यहाँ पे देखिए A11, A22, A33, जहाँ पर I और J का मान समान होगा वहाँ पर सारा जगह सारा उसकी पोजीशन जो है वहाँ पे एलिमेंट समान होगा। और डायगोनल मैट्रिक्स के अतिरिक्त जितने भी एलिमेंट है सारा जीरो होगा, तो उसको हम बोलेंगे अदिश अवयव। देखिए यहाँ पे एक है डायगोनल मैट्रिक्स, ये अदिश अवयव है क्योंकि ये तो सारा सेम है। इसके अतिरिक्त जितने भी एलिमेंट है सारा शून्य है। अब देखिए यहाँ पे भी सेम है, लेकिन इसके अतिरिक्त जितने भी एलिमेंट है सारा जीरो है। तो ए तथा बी अदिश अवयव है। ये सब इकाई अवयव या तत्समक अवयव, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक वर्ग अवयव इकाई या तत्समक अवयव कहलाता है यदि इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई 1 हो तथा मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सारा एलिमेंट 0 हो, तो उसको बोलते हैं इकाई अवयव या तत्समक अवयव। इकाई अवयव को केवल I से सूचित किया जाता है। देखिए कोई एक इकाई या तत्समक अवयव माने, देखिए AI इक्वल टू 1, यदि I और J का मान बराबर हो, I और J का मान जहाँ पे बराबर हो वहाँ पे 1 1 देंगे, और जहाँ पे I और J का मान डिफरेंट होगा वहाँ पे 0 होगा। तो देखिए डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 1 है, और इसके अतिरिक्त जितने भी एलिमेंट है क्या है, 0 है। लेकिन कितने ऑर्डर की है, 2 × 2 ऑर्डर की। तो A कितने ऑर्डर के लिखे, 2 ऑर्डर के। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर के हैं। बी में देखिए इसके डायगोनल जितने भी एलिमेंट हैं सारा 1 है, और इसके अतिरिक्त जितने भी एलिमेंट हैं सारा 0 है। तो बी जो मैट्रिक्स है ये कितने ऑर्डर की है, 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आपको समझना होगा कि क्वेश्चन में कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है उतने ही ऑर्डर के आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। मैट्रिक्स पढ़े थे, तो देखिए n कोटि के इकाई तत्समक अवयव को IN से सूचित किया जाता है। n कोटि के इकाई तत्समक अवयव को IN से सूचित किया जाता है। अब देखिए त्रिभुजाकार अवयव, इसको हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक निम्न त्रिभुजाकार अवयव जिसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसको उच्च त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। देखिए निम्न त्रिभुजाकार अवयव क्या होता है, एक वर्ग अवयव AIJ निम्न त्रिभुजाकार अवयव कहलाता है यदि AIJ = 0 जब I का मान J के मान से छोटा हो। इस प्रकार निम्न त्रिभुजाकार अवयव एक वर्ग अवयव है जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर सभी अवयव शून्य है। अब देखिए यहाँ पे उच्च त्रिभुजाकार अवयव, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक वर्ग अवयव AIJ उच्च त्रिभुजाकार अवयव कहलाता है यदि AIJ = 0 जब I का मान J के मान से बड़ा हो। इस प्रकार उच्च त्रिभुजाकार अवयव एक वर्ग अवयव है जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव शून्य होना चाहिए। सभी अवयव शून्य होना चाहिए। अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल रहा है तो उसके डायगोनल मैट्रिक्स के नीचे जितने भी एलिमेंट है सारा शून्य होना चाहिए। अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल रहे हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर एलिमेंट 0 होना चाहिए, सारे एलिमेंट 0 होना चाहिए। अवयव का जब हम बात करेंगे तो जब लोअर ट्रायंगुलर का बात करते हैं तो हम अपर का देखते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये क्या अपर जो है ना ट्रायंगुलर होना चाहिए। अपर तो देखिए ये त्रिभुज टाइप का बना ट्रायंगुलर, ट्राई मींस 3,
मतलब वहां पे ट्रायंगुलर बनना चाहिए, त्रिभुज बनना चाहिए। अब इसके देखिए डायगोनल, यहाँ पे भी देखिए ये भी क्या, इसके डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर देखिए ट्रायंगुलर बना। तो ए तथा बी निम्न त्रिभुज आई जे इक्वल टू 0, जब आई का मान जे के मान से छोटा हो तो उसके पोजीशन पे वो एलिमेंट 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या आई 1 और 2। अब देखिए ये आई है और ये जे है, तो देखिए यहाँ पे जे क्या है, बड़ा है, आई क्या है, छोटा है। तो जहाँ पे जे बड़ा होगा और आई छोटा होगा उसके पोजीशन पे एलिमेंट 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या है, जे बड़ा आई छोटा है, यहाँ पे जे बड़ा है आई छोटा है, लेकिन यहाँ पे आई बड़ा है जे छोटा है, आई बड़ा है जे छोटा है, यहाँ पे क्या है, सेम है। तो डायगोनल मैट्रिक्स। इसी तरह से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का अगर बात करेंगे तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जब बात करेंगे तो हम इसको लोअर में देखेंगे कि त्रिभुज बन रहा है, हाँ बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, और ये डायगोनल मैट्रिक्स है। मुख्य विकर्ण के नीचे, मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव शून्य है, तो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और मुख्य विकर्ण के अपर सारे एलिमेंट 0 है तो उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लिखिए आप लोग, अवयव कंपेरेबल मैट्रिसेस, दो अवयव ए तथा बी तुल्य अवयव कहलाते हैं यदि उनकी पंक्तियों की संख्या समान तथा स्तंभों की संख्या भी समान है, अर्थात इनकी कोटि ऑर्डर समान है। मतलब इसके ऑर्डर भी समान होना चाहिए, और अगर उनके पंक्तियों की संख्या समान तथा स्तंभों की संख्या समान है। इसे कहने का मतलब है कि अगर इसके पंक्ति की संख्या समान है तथा स्तंभों की संख्या समान है तो हम इसको बोलेंगे कंपेरेबल मैट्रिक्स हैं। देखिए यहाँ पे देखिए इनके पंक्ति कितना, 1 और 2, 1 और 2। देखिए स्तंभों की संख्या कितना, 1 2 3, 1 2 3, स्तंभ की संख्या सारा क्या है, बराबर है। तो अब इसको हम बोलेंगे कंपेरेबल मैट्रिक्स है। तो ए तथा बी दोनों में 2 पंक्ति तथा 3 स्तंभ है। इसमें भी 2 पंक्ति है, 2 रो है ना, 2 रो है, इसमें भी 2 रो है, इसमें भी 3 कॉलम है, इसमें भी 3 कॉलम है। तो इसको हम बोलेंगे कंपेरेबल मैट्रिक्स, और दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो हम बोलेंगे उसको तुलनीय अवयव। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, देखिए ये कह रहा है कि दो अवयवों की समानता, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, 2 m इंटू एन अवयव, m गुना n अवयव ए तथा बी समान कहलाते हैं, ए तथा बी समान कहलाते हैं यदि उनके संगत अवयव समान हो। इस प्रकार दो अवयव ए आई जे तथा बी आई जे समान होते हैं यदि उनके कोटि समान हो। यदि उनके कोटि समान हो तो हम बोलेंगे इक्वलिटी मैट्रिक्स है। देखिए हम क्या करते हैं, ए आई जे बराबर बी आई जे, कोई ए मैट्रिक्स है उसके आई और जे बराबर बी आई जे, जब उसके ऑर्डर सेम हो तब हम लिख सकते हैं। देखिए आई का मान 1 2 डॉट डॉट m तक और जे का मान 1 2 3 डॉट डॉट n के लिए। देखिए यदि a11 बराबर तो b11, a12 बराबर b12, उसी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर यहाँ पे पहला रो पहला कॉलम लिए तो बी मैट्रिक्स का पहला रो और पहला कॉलम लेंगे। उसी तरह से अगर हम पहला रो और दूसरा कॉलम लिए तो इसका भी पहला रो और दूसरा कॉलम लेंगे, तब हम उसको बोलेंगे इक्वलिटी मैट्रिक्स है। लेकिन याद रखना इक्वल मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और संगत एलिमेंट भी समान होना चाहिए।
अब देखिए नोट में यदि दो अवयव ए तथा बी समान है तो हम उसको लिख सकते हैं ए बराबर बी। देखिए यहाँ पे ए एलिमेंट, ए कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट 1 2 0 3 2 4, बी कोई मैट्रिसेस है 1 2 0 3 2 4। अब देखो यहाँ पे ए 1 1 के पोजीशन पे 1 है तो यहाँ पे भी बी 1 1 के पोजीशन पे भी 1 है। यहाँ पे ए 1 2 के पोजीशन पे 2 है तो बी 1 2 के पोजीशन पे 2 है। ए 1 3 के पोजीशन पे 0 है तो यहाँ पे भी बी 1 3 के पोजीशन पे 0 है। देखिए यहाँ पे ए 2 1 के पोजीशन पे 3 है, यहाँ पे भी बी 2 1 के पोजीशन पे 3 है। ए 2 2 के पोजीशन पे 2 है तो यहाँ पे भी बी 2 2 के पोजीशन पे 2 है। यहाँ पे ए 2 3 के पोजीशन पे 4 है तो यहाँ पे भी बी 2 3 के पोजीशन पे भी 4 है। लिखिए आप लोग, लिखिए पर संक्रिया मैट्रिसेस ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। देखिए अवयवों का योग एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। माना कि ए और बी दो समान कोटि के m गुना n के अवयव हैं। m गुना n कोटि का एक अवयव ए और बी का योगफल कहलाता है, जिसके अवयव अवयवों का योग। देखिए अवयवों का योग करने के लिए सबसे पहले उसके ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। संगत एलिमेंट के अवयवों जो है उसको जोड़ेंगे। इसका कहने का मतलब है अगर हम A11 का पोजीशन है ए मैट्रिक्स में तो बी मैट्रिक्स में भी A11 की पोजीशन को दोनों को जोड़ेंगे। तो हम जोड़ने का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखिए मान लीजिए कि कोई ए मैट्रिसेस है 1 2 2 3, यहाँ पे बी मैट्रिसेस है 2 3 4 5। तो हम इसको जोड़ेंगे कैसे, तो देखिए A11 के संगत यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी B11 के संगत क्या है 2 है। तो हम इसको जोड़ेंगे कैसे 1 + 2। अब देखिए यहाँ पे A21 के संगत देखिए यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 3, 2 + 3। अब देखिए यहाँ पे क्या है 2 1 में 2, यहाँ पे B2 B21 4, यहाँ पे देखिए क्या है 3 है तो 3, यहाँ पे क्या है 5। कितने ऑर्डर की है 2 × 2 ऑर्डर की। तो देखिए ये कितना हो गया 2 1 3 3 2 5 4 2 6 5 3 8। ये हो गया A + B। आपको याद रखना है उसी मैट्रिसेस को जोड़ सकते हैं जिनके कोटि समान है, जिनके कोटि समान है उसी अवयव उसी मैट्रिसेस को हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं जिनके कोटि समान है। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए कि ताकि जो स्टूडेंट अपने घर से या अपने घर में बैठे हुए हैं अपने घर पे बैठे बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, जिसको कोचिंग की व्यवस्था नहीं है। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए कि जो दूर की स्टूडेंट हैं छात्र छात्राएं हैं वो पढ़ सकें। थैंक यू।